हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। क्या करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। भाई अगर आप लोग 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई 4 नंबर आते ही आते हैं पैसिव वॉइस के अंदर से, ध्यान रखिएगा। और मोस्टली फ्यूचर का पार्ट तो आता ही है, हर साल आता है, एक न एक पैसिव वॉइस आती है फ्यूचर टेंस से। तो ध्यान रखिएगा भाई, आप लोग 4 नंबर चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें आप लोगों के सारे डाउट्स है वो क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। क्या स्टार्ट करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। क्या स्टार्ट करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। चलिए, आज सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे आप लोगों के पैसिव वॉइस के। तो ध्यान से देखिएगा मेरे इस वीडियो को और लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और देखिए, सबसे पहले क्या देखते हैं भाई, हम रूल देखेंगे। क्या देखेंगे? रूल। यानी कि एक्टिव का अगर हमें रूल पता है, यानी कि वो तो हमें एक लाइन दे देगा भाई सीधी सी कि ये वाली टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बना दो। भाई हम लोगों को जब हमें एक्ट पहचान लेंगे हम कि इस टेंस का है, तभी तो उसका पैसिव बना पाएंगे। इसीलिए मैं हर पैसिव में मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक्टिव का फॉर्मूला बताती हूँ, उसके बाद पैसिव का फॉर्मूला बताती हूँ। भाई ध्यान रखिए, जब हम एक्टिव को पहचान लेंगे तभी तो उसका पैसिव बना पाएंगे। जब हमें एक्टिव ही नहीं पहचाना आएगा तो पैसिव कैसे बना देंगे? ये तो वही वाली बात हुई कि हमें प्रश्न आता नहीं, उत्तर दे दो है। इसलिए चलिए पहले देखते हैं एक्टिव का रूल। किसका? एक्टिव का। ए फॉर एक्टिव। सबसे पहले क्या आता है भाई? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। फिर विल सेल में से कोई एक आएगा, फिर वर्ब आएगी। भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस जो बचता है फिर वो आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट के फ्यूचर के इंडेफिनिट का एक्टिव का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं पैसिव का फॉर्मूला। किसका? पैसिव वॉइस का। चलिए, ये है हमारा पैसिव का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं भाई पैसिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट जगह पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया। फिर भाई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई भाई। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हम बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं पैसिव में? बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से। बी आ गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह क्या, हम ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देते हैं? हम सब्जेक्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखो सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब भाई देखो सेकेंडरी वर्ब होती है वो बी आ जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। किस में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ध्यान रखिएगा, अगर विल सेल आ रहा है तो उसके बाद बी आएगी पैसिव वॉइस में। किस में? पैसिव वॉइस में। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद बाई लगाना, उसके बाद आप लोगों को जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगता है भाई इस जगह पे। ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना उसे ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल इसके। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। ठीक, चलिए जैसे रेखा विल कुक द फूड। रेखा विल कुक द फूड, यानी कि रेखा खाना पकाएगी या बनाएगी। तो उसको कैसे करेंगे भाई? है पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? देखो भाई, सबसे पहले एक्टिव में क्या सब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या लिखेंगे हम?
ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें द फूड, क्या है द फूड, तो द फूड आगे ले लिया हमने सबसे पहले, फिर विल सेल में से कोई एक ले लिया। भाई मसला तो यहीं पे है कि विल सेल में से क्या लगेगा है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों ने मुझे पहले फॉलो किया होगा ना तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, फ्यूचर का पार्ट भी देखा होगा फ्यूचर टेंस के, नहीं तो विल सेल वाला प्रयोग मॉडल्स में देखा होगा। तो आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं सेल लगाते हैं, क्या लगाते हैं सेल, और अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं बिल, क्या लगाते हैं भाई साहब बिल, अन्य सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं बिल, और आई और वी के साथ क्या लगाते हैं हम सेल। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए, तो द फूड आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर विल, क्या लगाएंगे विल। अब क्या लगाएंगे भाई साहब बी, विल बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है कुक्ड, फिर क्या लगेगा बाई। भाई अगर आप लोगों ने मेरे दिए हुए जो फॉर्मूले लिखे हैं ना वो भी फॉलो कर लिए ना तो आप लोगों के फुल मार्क्स पक्के हैं, ध्यान रखिएगा। ये मेरा खुद के बनाए हुए फॉर्मूले हैं अपने, जैसे मुझे मेरे सर ने एक नेचर वाइज सिखाया ना कि बहुत इजी तरीके से, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में खुद की। ठीक है, तो भाई द फूड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, विल बी और शैल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि रेखा का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई नाम का ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, नाम ही आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, ये तो हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, कौन सा हो गया सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव। ठीक है, क्या देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है भाई साहब देखिए, अब भाई एक्टिव का रूल देख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बिल सेल में से कोई एक लगेगा, ठीक है, उसके बाद नॉट आएगी, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है आप लोगों का वो आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे एक्टिव का फॉर्मूला। किसका हो गया एक्टिव का फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा भाई, अगर आप लोगों को फॉर्मूले आते हैं ना तो पैसिव वॉइस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा 100% डाव है आप लोगों से, फुल मार्क्स आएंगे आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद होगा सेंटेंस का तो। ठीक है, चलिए वही पैसिव का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला मतलब रूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट को किस चीज में चेंज करते हैं भाई साहब, किसमें ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट आ गया प्लस बिल सेल में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद नॉट आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? दिख तो रहा है ना सारी चीजें क्लियरली? चलिए अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। क्या देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। चलो जैसे आई shall not go to home, I shall not go to home। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए, चलिए कैसे करेंगे भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आए, टू होम आ गया, उसके बाद वेरी गुड विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ओके जी नॉट आ गया, फिर बी लगा दिया, ठीक, फिर गो की थर्ड फॉर्म तो वन आ गया, ठीक है, फिर बाई ओके, फिर सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट क्या है आई, तो आई लिख दूंगे यहाँ पे, नहीं आई नहीं आएगा, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। क्या बना के लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो भाई आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। ध्यान रखिएगा हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है सिवाय नाम के, नाम का तो नाम ही आएगा,
बट ही, सी, इट, दे, वी, यू, दे, कुछ भी आए उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो लगाना है आपको इस जगह पे, ध्यान से। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई साहब? मी। क्या होता है? मी। तो यहाँ पर मी आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में 4 नंबर चाहिए हमें। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ट्रिक कौन से भरा हुआ वीडियो है भाई साहब। चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स करके अपने मार्क्स कटवा लेते हैं, तो वही नहीं करना है हमें। अपने मार्क्स 0.5% भी नहीं कटवाने, हमें फुल मार्क्स लेके आने एक्टिव पैसिव में। तो चलिए, नेगेटिव समझ में आ गया, सिंपल समझ में आ गया। अब बारी आती है भाई हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी? इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक। क्या? प्रश्नवाचक। चलिए, इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है भाई साहब? एक्टिव का देखिए, रूल कहता है हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ, यानी कि विल सेल में से कोई एक लगा दो। उसके बाद सब्जेक्ट लो, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो बचता है आपका वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई साहब नहीं है? चलिए भाई, रूल्स हैं, सारी चीजों में रूल्स है, ग्रामर के अंदर रूल्स ही चलेंगे। और आप लोगों को रूल्स आते हैं तो ग्रामर का तो कुछ नहीं हो सकता, आप लोग फटाफट फटाफट करते जाओगे। रूल्स पे चलती है ग्रामर, चाहे वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। अगर आप लोगों को रूल्स याद है, फॉर्मूला से याद है, भाई क्या बात है, फिर तो बल्ले बल्ले, चलो आगे है, क्या करोगे थल्ले। चलो, पैसिव का फॉर्मूला क्या कहता है भाई हमारा? अगर बात यहाँ पर किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव वॉइस का भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? ऑब्जेक्ट। भाई कितने दिनों से, 6 दिन, 6 दिन, 7वां दिन है, 7 दिन से चिल्ला रहे हैं भाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। फिर बी लगा दिया भाई, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब हमारी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाई आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? इतना विश्वास है, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, आप मुझे फॉलो कर रहे हो डेली, तो आप लोगों को फॉर्मूला है ना जुबानी याद हो जाएंगे भाई साहब, जुबानी। और कल का बोर्ड एग्जाम में भाई है, आज कितनी हो गई? 21, 22 का है इंग्लिश ग्रामर का। भाई रात को देखना मेरी। चलिए भाई, जब तक पब्लिश होगा शायद नेक्स्ट डे है। चलिए, सब्जेक्ट आ गया। चलिए अब देखते हैं इसका, पैसिव वॉइस हो गया। अब क्या देखेंगे हम? एग्जाम्पल देखते हैं इसके। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू रीड द बुक? विल यू रीड द बुक? तुम किताब पढ़ोगे? हैं? क्या तुम किताब पढ़ोगे? विल लग रहा है तो सबसे पहले क्या जाएगी? क्या आ जाएगी? क्या तुम किताब पढ़ोगे? तो इसे कैसे करेंगे भाई साहब? भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है? तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी है, ये तुम्हारा एक्टिव और ये पैसिव। तो विल लगा लो भाई साहब, द बुक आ गई हमारी। ठीक है, अब क्या आएगा? बी। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड। फिर बाई, फिर यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट होता है यू। क्या होता है? यू। और क्वेश्चन मार्क, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क आप लोगों को लगा के आना है अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो, नहीं तो कोई सन की टीचर हुआ तो मार्क्स काट लेगा हमारे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट ये चीज समझ में आई इंटेरोगेटिव की है आई। चलिए इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा समझा देते हैं। अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव के साथ प्लस नेगेटिव भी हो, कौन सा नेगेटिव हो, तो कैसे करेंगे भाई, देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट। क्या आएगा, नॉट। ठीक है, वही पैसिव वॉइस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, यानी कि बी से पहले आएगा। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं, यहीं पे एग्जांपल्स देते हैं, इसके एग्जांपल देते हैं। जैसे विल दे नॉट टीच मी, विल दे नॉट टीच मी, क्या वे मुझे नहीं पढ़ाएंगे, विल दे नॉट टीच मी, क्या वे मुझे नहीं पढ़ाएंगे। तो इसको पैसिव वॉइस कैसे होगा बताइए, चलिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। भाई अब देख लो, हेल्पिंग वर्ब तो लगा दे विल सेल में से कोई है। अब क्या आएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, और मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। भाई मी आई का ऑब्जेक्ट है, तो आई का सब, मी आई का ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट भी तो आई होगा ना, है। चलिए इसको लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे, सेल। तो सेल आई, नॉट आ रहा है तो नॉट लगाओ, फिर क्या लगाएंगे, बी। सेल आई नॉट बी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई साहब, टॉट, टॉट बाई। अब भाई दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, क्या होगा, देम। और यहाँ पर हमारा ये भी फिनिश। हो रहा है ना इजी है, कैसे लग रहा है, पानी में तैरते जैसा, समझ में आ रहा है ना चीजें, है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कहीं पर भी, कुछ भी समझने में या लैंग्वेज इशू कुछ भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई साहब। चलिए, shall I not be taught by you, sorry them, shall I not be taught by them, ये कह रहा है कि मेरे द्वारा, सॉरी वो कह रहा है कि मुझे तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया गया, यानी कि मुझे पढ़ाया गया, मुझे नहीं पढ़ाया गया तुम्हारे द्वारा, है। shall I not be taught by them, उनके द्वारा। ठीक है, यानी कि मुझे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कोई दिक्कत, देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर मी का ऑब्जेक्ट आई हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, नॉट आ रहा तो नॉट लगा लिया। भाई बी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है, वो आ गई हमारी। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, वो लगा ली हमने। बाई लगा ली हमारे एग्जाम रूल में से। फिर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, क्या होता है, देम। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भाई साहब है, क्यों बहनों, नहीं है। देखो हमारे कितने हो गए, 4 टाइप के सेंटेंसेस सीख लिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट के, है। सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इन चारों में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम हमें यहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, जरूर 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 इसे वॉच आउट करो भाई साहब। 4 नंबर है भाई साहब, 4 नंबर, और 2 नंबर का तो फ्यूचर इंडेफिनिट से आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। चलिए अब हमारा आता है WH, यानी कि प्रश्न सूचक। कौन सा, प्रश्न सूचक। WH वर्ड अगर बीच में आता है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा हमारे पास, देखो, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बचता है हमारा वो आ जाता है। ये तो हो गया हमारे एक्टिव का रूल। किसका हो गया, एक्टिव का। ठीक है, अब भाई पैसिव का देखते हैं भाई। अगर इसमें WH वर्ड है तो इसमें भी WH वर्ड ही आएगा। ठीक है, फिर विल सेल में से कोई एक लगाएंगे,
ठीक है। उसके बाद भाई सब्जेक्ट की जगह क्या ले लेता है इसमें, ऑब्जेक्ट, यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह क्या ले लेता है, ऑब्जेक्ट प्लस बी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे when will you when will you go to home, तुम घर कब जाओगे, when will you go to home, तुम घर कब जाओगे। भाई तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर ये वाला वर्ड यानी WH वर्ड आ रहा है हमारे एक्ट में, किसमें, एक्ट में, तो पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड ही आएगा। क्या आएगा, WH वर्ड, यानी कि वेन का वेन लगा लिया हमने, फिर टू होम आ रहा है भाई तो विल लगेगा, क्योंकि ओनली आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं। किसके साथ, आई और वी के साथ, ओनली आई और वी के साथ ओके सेल लगाया जाता है। अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं हम, बिल लगाते हैं। तो टू होम आएगा तो क्या लगाएंगे, बिल, विल टू होम, फिर बी, फिर गो की थर्ड फॉर्म गॉन, बाई, भाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, क्या होता है, यू। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। अब कौन सा आएगा भाई, WH वर्ड वाला हो गया। अब इसमें देखते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ कहां पे नॉट आएगा, इस जगह पे, और पैसिव वॉइस में नॉट कहां पर आएगा, इस जगह पे, ठीक है। यानी WH वर्ड, फिर विल सेल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बचेगा आपका वो आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वही, चलो ठीक है। पैसिव वॉइस में देखेंगे WH वर्ड की जगह पे WH वर्ड आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी पैसिव वॉइस में, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट को किस चीज में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। प्लस नॉट आ रहा है तो नॉट लगा लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब आ जाएगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दे यहीं पर, प्लस नॉट प्लस डी, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, है अब सही है। इसको भी ऊपर वाले को भी थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, चलो ठीक है। बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लस बाई आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाई shall we not, why shall we not swim, ये swim छोड़ दो, write लिख लो। why shall we not write a letter, why shall we not write a letter, यानी कि मैंने पत्र, यानी कि सॉरी हम पत्र क्यों नहीं लिखेंगे। Why shall we write a letter, हम पत्र क्यों नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, जब हमारा एक्ट में WH वर्ड दे रखा है, क्या दे रखा है, WH वर्ड दे रखा है, तो पैसिव में भी हमारा WH वर्ड आएगा। क्या आएगा, WH वर्ड, यानी कि वाई, ठीक है।
फिर हेल्पिंग वर्ब, भाई ए लेटर आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल। क्या आएगा, विल, ए लेटर। फिर भाई नॉट आ रहा है तो नॉट लगाओ, उसके बाद सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी बी। फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटेन। फिर बाई, वही भाई वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। क्या होता है, अस। ध्यान रखिएगा भाई, छोटी छोटी मगर नंबर काटने वाली बातें हैं, ध्यान से। तो वाई विल ए लेटर नॉट बी रिटन बाई अस, यानी पत्र नहीं लिखा गया, सॉरी पत्र क्यों नहीं लिखा गया, हमारे द्वारा। किसके द्वारा, हमारे द्वारा। हमारे द्वारा पत्र नहीं लिखा गया, ठीक है। अब देखो भाई कहीं पे कोई दिक्कत है इसमें, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट हुआ है पैसिव वॉइस के साथ, ठीक है, जिसमें हमने एक्टिव के भी फॉर्मूले देखे और पैसिव के भी फॉर्मूले देखे। तो भाई आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आऊं। तब तक के लिए चलो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।